आज हम आपको लिए चलते हैं ऐसी माता के दरबार में जो अपने बच्चों की पीड़ा हर लेती है। मालवा की वैष्णो देवी के नाम से विख्यात महामाया भादवा माता आरोग्य की देवी है। जो भी माता के दरबार में आता है अपने कष्टों से मुक्ति पाता है। माना जाता है कि भादवा माता देश का एकमात्र सबसे बड़ा आरोग्य तीर्थ है, जहां बड़ी संख्या में लकवा, चर्म रोग सहित अनेक असाध्य रोगों से ग्रसित लोग आते हैं। महामाया भादवा माता अपने भक्तों की पीड़ा को दूर करने के साथ उनकी मुरादें भी पूरी करती है। सैकड़ों वर्ष पुराने इस मंदिर के प्राकट्यों को लेकर अलग अलग मान्यताएं प्रचलित है। वर्तमान में भील समाज में लोग सैकड़ों वर्षों से माता की सेवा करते आ रहे हैं। इनके पूर्वज राजस्थान के बेगू से आकर पहले जिले के महेंद्री गांव में बसे। यहां से दो भाई धन्ना जी और रूपाजी भादवा आए। रूपाजी पास के गांव सावन में चले गए, वहीं धन्ना जी यहीं भादवा में बस गए। एक दिन किसी बात से नाराज होकर रूपाजी रूठकर आरणी के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उसी रात रूपाजी को स्वप्न में आकर माता ने कहा कि मेरी प्रतिमा आरणी के पुल में दबी है, उसे निकालकर स्थापित करो, पूजा करो। कहते हैं जब मेवाड़ के महाराणा मोकल को माता के चमत्कार के बारे में पता चला तो वे भादवा आए, तो उन्होंने संवत 1482 में भीलों को पूजा का अधिकार दिया था। आज भी मंदिर के पुजारी उसी भील परिवार के हैं। माता की प्रतिमा बड़ी ही मनोहारी है। माता चांदी के सिंहासन पर विराजित है। प्रतिमा के पास नीचे की ओर नवदुर्गा के 9 रूप ब्राह्मणी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, नरसिंह, ऐन्द्री, श्वेदिती, चामुंडा विराजमान है। 9 देवियों के समक्ष अखंड ज्योति वर्षों से जल रही है। मंदिर के अंदर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा है, जिसमें भगवान शेषशैया पर विराजे हैं। इसी तरह माता पार्वती और भगवान शंकर की आलिंगनबद्ध प्रतिमा है। मंदिर के गर्भगृह के बाहर मुख्य द्वार के पूर्व भगवान गणेश और हनुमान जी विराजे हैं, वहीं पश्चिम में भैरव व गौरा जी की प्रतिमा विराजित है। मान्यता है कि माता की धुनी में से निकाले वाले धागे या कलावा रोगी से या रोगग्रस्त अंग पर बांधने से जल्द ही रोग से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि माता हर रोज रात में मंदिर परिसर में आती है और रोगग्रस्त लोगों को देखकर उनके रोग दूर करती है। इसी वजह से बड़ी संख्या में लोग 12 महीने 24 घंटे मंदिर में ही निरोगी होने तक डटे रहते हैं। मान्यता है कि बावड़ी के जल से स्नान करने, रोगग्रस्त अंग पर भस्म लेपन करने, कलावा बांधने और मंदिर की परिक्रमा करने से व्यक्ति जल्दी ठीक होता है। यहाँ भक्त माता को अपनी श्रद्धा से कुछ भी अर्पण कर सकता है। इसी कारण मन्नत पूरी होने पर लोग छत्र, मुकुट, माला, टीका, नथ, कमरबंद, पैजाब, बिछिया, त्रिशूल, तलवार, चंवर, सोने चांदी के आभूषण के साथ साड़ी, चुनरी, लहंगा, चोली, 16 श्रृंगार, तोरण, बच्चों की मनोरथ के लिए पालन और बच्चों का मुंडन कर बाल बढ़ाए जाते हैं। पति के लिए 16 श्रृंगार, रोगग्रस्त अंग के ठीक होने पर चांदी की प्रतिकृति बनाकर चढ़ाते हैं। भादवा माता में किसी भी जीव की बलि नहीं चढ़ाई जाती है, इसलिए यहाँ मुर्गा, बकरा आदि प्राणी जीवित या प्रतीक स्वरूप चांदी का बनाकर चढ़ाया जाता है। माता हार फूल, नारियल, चिरौंजी दाना चढ़ाने से अति प्रसन्न होती है। मंदिर से लगी एक अति प्राचीन बावड़ी है। कहा जाता है कि इस बावड़ी के जल में स्नान व आमजन करने से रोगी मुक्त हो जाते हैं। क्षेत्र के लोगों का मानना है कि माता की महिमा को महिमा मंडित करने को सबसे पहला प्रयास प्रख्यात कवि और अविभाजित मध्य प्रदेश में मंत्री रहे वरिष्ठ राजनेता बाल कवि बैरागी को जाता है। किस तरह की पूजा पद्धति है? आरती कब कब होती है? आरती सुबह शाम होती है, सूर्य उदय सूर्य अस्त तक चलती है। और नवरात्रि में एक मंगला आरती होती है 4:15 बजे। और शनिवार को माता का विशेष श्रृंगार किया जाता है। शनिवार की रात्रि में, रविवार के दिन काफ़ी संख्या में यात्री दर्शन करने पधारते हैं माता के दरबार में। कई दूर से यात्री दर्शन करने पधारते हैं, देश और विदेश से भी यात्री दर्शन करने पधार चुके हैं माता के दरबार में। क्या क्या चढ़ाया जाता है माँ को?
और भोग का लगता है? यहाँ माता को विशेष दाल बाटी चूरमा का भोग लगाया जाता है। माता को अति प्रिय है चूरमा बाटी। मालवा और मेवाड़ के सीमांत बिंदु पर नीमच तहसील में जो एक आरोग्य तीर्थस्थल है भादवा माता, ये माता रानी का एक जागृत शक्तिपीठ है और यह लगभग 1000 वर्ष पूर्व प्राचीन रहा है। माता रानी के विषय में, यहाँ के जो चमत्कार है उसके विषय में यहाँ के मालवी के लोक प्रसिद्ध कवि बाल कवि जी बैरागी जी की एक बड़ी प्रसिद्ध कविता है कि जय हो भादवा की रानी थारो अमृत पानी, जग में तो जोत सवाई थारी माँ, जो भी आवे थारे दुआरे थारो आंगणो बुआरे, ऊ मनक जन्म तरी जावे मेरी माँ, जय हो भादवा की रानी थारो अमृत है पानी। भादवा माता की महिमा के बारे में जैसा कि बैरागी दादा ने बताया है, माँ भादवा माता के महात्म्य के विषय में कि जिनका जग में कोई नहीं होता है उनका भादवा रानी उनकी सब कुछ होती है, जिनका जग में और न कोई उनका सब कुछ भादवा माँ, जो उपचार इलाज कराकर देश देशांतर में घूमकर थक जाता है, उनके लिए जब कोई नहीं होती हो तो उन सबके लिए एकमात्र आश्रय भादवा माता रहती है। इस भादवा माता के आश्रय में ऐसे बहुत सारे यात्री जो विकलांग हैं और जो मानसिक रूप से बीमार हैं, उन सबके लिए यहाँ माता रानी के यहाँ उनकी कृपा दृष्टि से सब स्वस्थ होते हैं। यहाँ के इतिहास के बारे में जैसा बताया जाता है, भादवा माता का जो नाम है वह वर्षा ऋतु के 2 नामों के आधार पर बना है। पास पड़ोस के अंदर ही एक सावन गांव है और सावन और भादवा जो है वर्षा ऋतु के 2 गांव नाम पर इनका नामकरण हुआ है। भादवा और सावन, जो भादवा माता का इतिहास है वह इतिहास ही लगभग सावन का भी है। सावन में लगभग 1000 वर्ष पूर्व की विश्वंतरी माता का मंदिर है और वो परमारकालीन है। और भादवा माता के अंदर भी जो पुराने शिलालेख और पुरानी जो मूर्तियां हैं, उनके अनुसार पुरातत्ववेत्ताओं ने जो अध्ययन किया, उनके अनुसार ये लगता है कि ये भी एक परमारकालीन है। यहाँ भादवा माता के अंदर एक पुराना तालाब था, उसकी एक पाल अभी भी आज उसके अंदर बड़ी बड़ी ईंटें निकलती है। और यहाँ एक शीतला माता का स्थान है जहाँ खंडित मूर्तियाँ पड़ी हुई है। इन सब मूर्तियों को देखने से प्रतीत होता है कि भादवा माता का जो तीर्थ स्थान है लगभग 1000 वर्ष से भी पूर्व यहाँ ये बहुत बड़ा तीर्थ स्थान रहा होगा। इसके बाद में जब यहाँ ज्ञात इतिहास जो मालूम पड़ता है, वह ज्ञात इतिहास के अनुसार यहाँ भादवा माता के अंदर माता रानी के जो पुजारी हैं वह भील पुजारी हैं और भील पुजारियों के जो भाट हैं वो भाट मांडलगढ़ के अंदर निवास करते हैं और उस मांडलगढ़ में उनका नाम है श्री रामचंद्र राव। श्री रामचंद्र राव के पास एक बहुत बड़ा पोथी खाना है जिनमें इन भील समाज के सारे पुराने वंशावली, पुराने पोथी खाने में पुराना रिकॉर्ड है। और जब वहाँ जाकर हमने इस रिकॉर्ड को ढूंढा तो भादवा माता के बारे में बहुत बड़ा अच्छा विवरण मिला पोथी खाने में। और उस पोथी खाने में ये लिखा हुआ मिला, पोथी में, राव की पोथी में ये मिला, भाट की पोथी में, कि भादवा माता में जो भील पुजारी हैं वो राजस्थान के बेगू तहसील के गांव कुंतली से इधर आवर्जित होकर आए। इससे पहले वो मोरवन के पास में महेंद्री गांव में आकर बसे और वहाँ से फिर भादवा माता आए। और भादवा माता 2 भाई आए, बड़ा भाई था श्री धन्ना जी और छोटा भाई था श्री रूपा जी। दोनों भाई तो रूपा जी तो सावन जाके बस गए और धन्ना जी भादवा माता में, दोनों भाइयों में थोड़ा सा अनबन होने से धन्ना जी यहाँ एक अग्नि का झाड़ झंझाड़ थे उसके बीच में जाके सो गए। तो वहाँ रात में माता रानी ने स्वप्न दिया कि भाई सूता है कि जा गए। मध्य प्रदेश की मालवा की वैष्णो देवी माँ भादवा के पावन नगरी पधारे सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। ये माँ माया भादवा माता मंदिर बहुत ही विशाल मंदिर है और यहाँ पे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात अनेक प्रदेशों से श्रद्धालुगण आते हैं। और माता रानी की ऐसी मान्यता है
कि रात को माता रानी किसी भी रूप में श्रद्धालुओं को दर्शन देती, जो रुकते यात्री रात को, वो जो लकवा पीड़ित यात्री है वो जो यहाँ पे आते हैं, जो माता रानी के जल से स्नान ध्यान करते और डोरा डालते, उनको माता रानी आराम पटकती है। और माता रानी के भक्त ऐसे है कि अपनी श्रद्धा भावना से आते हैं यहाँ पे, और राजा और रंग यहाँ पे बराबर है, सभी किसी कोई भेदभाव नहीं यहाँ पे। सर मैं गुना ज़िले से आया हूँ, मैं एक श्रद्धालु के तौर पे आया हूँ। मैंने सोचा है जो भादवा माता है ना, उनका चमत्कार देखा है। जो यहाँ का पानी है वो बहुत काम में आता है, जैसे कि कुछ बीमारी में, जैसे कि लकवा की या मिर्गी की बीमारी के काम में आता है। तो मैं ये ले जा रहा हूँ पानी, ये मेरे पास पानी है, ये अमृत मानते हैं। क्या नाम है आपका? हरिचरण के। हाँ, मेरा नाम पार सिंह पंडा है। मैं बांसवाड़ा ज़िले का रहने वाला हूँ और 8-10 महीने पहले मुझे लकवा हुआ था। ना तो मैं पैरों से चल सकता था, ना मुंह से बोल सकता था, ना आंखों से देख सकता था, रोटी भी नहीं खा सकता था। और 11 दिन तक मैंने बिस्किट खाए, पार्ले जी, वो चाय के साथ जी। इसके बाद डॉक्टर ने कहा कि तेरी उम्र ख़त्म हो चुकी है और 15 दिन तू जी सकता है। बांसवाड़ा डॉक्टर ने ऐसा जवाब दिया था, बड़े डॉक्टर ने। अयोध्या है मेरा नाम, सिंगोली की रहने वाली हूँ। और मेरे को 1.5 महीना हो गया, लकवा आ गया। फिर अब मैं माता जी के यहाँ पे आई थी तो आराम मिला, कुछ आराम मिला और माता जी की कृपा से चलने भी लगती हूँ। और रोटी भी नहीं खाना आता है पहले, रोटी भी खा सकती हूँ मैं और चल भी सकती हूँ। और माता जी की कृपा से बहुत आराम मिला है मुझे। चल फिर पा रहे हैं आप? हाँ, चल फिर पा रहे हो। कब से चल रही है, कितना काम हो चुका है? भादवा माता संस्थान द्वारा मास्टर प्लान जो बनाया गया है, जो 2022 में बना है, इसमें 2022 से काम शुरू हुए हैं, जिसमें शिखर निर्माण, गर्भगृह निर्माण, सभागृह निर्माण, पाथवे, अन्य क्षेत्र और विश्रांति गृह। जो कुल प्रोजेक्ट 26 करोड़ का है, जिसको अभी 1.5 साल हो गया है काम चलते चलते। अभी 1.5 साल का लगभग और काम इसमें बाकी है। ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है कि इसमें किस तरह का सहयोग दानदाता भी है, क्या है? निमच के जो व्यवसायी लोग हैं, जो समाजसेवी लोग हैं, उन्होंने अपना दान समर्पित किया है यहाँ पे, जिसमें करीबन 10 करोड़ हमें दानदाता द्वारा मिले हैं। बाकी जो 16 करोड़ रुपए हैं वो MP ट्री द्वारा दिए गए हैं, 10 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश शासन द्वारा। उसके अलावा जो पैसा लगेगा वो संस्थान द्वारा लगाया जाएगा। अच्छा, अब तक कितना काम हो चुका है, कब तक इसको पूरा करने का कोई लक्ष्य रखा गया है क्या? हाँ, इसको हमने 3 साल का पूरा रखा था इसका लक्ष्य, जिसमें से 1.5 साल हो गया है, जिसमें अपना विश्रांति गृह जो है वो आधा बन चुका है, पाथवे आधा बन चुका है हमारा, सभागृह हमारा कंप्लीट होने के कगार पे है। इसके अलावा शिखर निर्माण होना बाकी है इसमें। अच्छा, संस्थान के द्वारा यहाँ जो यात्री आते हैं उनको किस तरह की सुविधा दी जा रही है और नवरात्रि के दौरान किस तरह की व्यवस्था है? जो यात्री यहाँ आता है वो 3 उद्देश्य आता है, उनका रुकने की जगह मिल जाए, भोजन अच्छा मिल जाए और नहाने की व्यवस्था हो जाए। उसके लिए संस्थान द्वारा स्नानघर बनाए गए हैं, जो 40 महिलाओं के लिए है और 40 पुरुषों के लिए है। इसके अलावा 10 रुपये में यात्रियों को भोजन संस्थान द्वारा कराया जाता है और दर्शन की व्यवस्था सुगमता से चल रही है। और रुकने के लिए एक श्रद्धा भवन बनाया संस्थान द्वारा, जिसमें हॉल जो है वो निःशुल्क है, कमरे का चार्जेस है। नवरात्रि को देखते हुए यहाँ पे अस्थायी पुलिस चौकी लगती है सुरक्षा के लिए। इसके अलावा SAS गार्ड लगते हैं, कोतवालों की ड्यूटी लगती है 50, सब पटवारी और सचिवों की ड्यूटी लग जाती है। अनुमानित यहाँ कितने लोग दूर दूर से कहाँ और सालाना आय क्या रहती है मंदिर की चढ़ोतरी से? जो यात्री यहाँ आते हैं वो दूर दूर से आते हैं, जैसे झाबुआ हो गया, इंदौर हो गया, महाराष्ट्र से आते हैं लोग, गुजरात से आते हैं, राजस्थान से आते हैं। और यहाँ पे साल भर में जो चढ़ावा आता है वो 1 करोड़ से ऊपर आ जाता है। इसके अलावा यात्री जो यहाँ पे आते हैं वो पेशेंट रहते हैं, पहले से पहले पेशेंट रहते हैं, जो यहाँ पे रुकते हैं, 4 शनिवार रुकते हैं और वहाँ से ठीक हो गया जाते हैं।